सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 3 पर्यावरण विषय में पाठ 10 भोजन बनाना। इससे पहले का जो पाठ था, पाठ 9, वह भी भोजन से संबंधित था, खाद्य सामग्री से संबंधित था। और पाठ 10 यह भी भोजन से संबंधित है, जिसका शीर्षक है भोजन बनाना। भोजन क्या होता है, ये हम इससे पहले वाले पाठ में बात कर चुके हैं। जो हम खाद्य सामग्री हम खाते हैं वो हमारे लिए भोजन है, और उसको बनाना यानी भोजन को हम तैयार कैसे करते हैं, तैयार करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में इस पाठ की बात करेंगे हम। और सबसे पहले पाठ के सारांश की हम बात करते हैं। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती है, जैसे केला, गाजर, ककड़ी, खीरा, मूली आदि। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती है, जैसे रोटी, सब्जी आदि। फलों और सब्जियों को खाने में पकाने से पहले अच्छी तरह से उनको धो लेना चाहिए, और खाना पकाने से मुलायम व स्वादिष्ट हो जाता है। पकाने से भोजन सुपाच्य और जीवाणु मुक्त भी हो जाता है। भोजन पकाने के लिए कई प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे चूल्हा, तंदूर, सिगड़ी, गैस का चूल्हा, सोलर कुकर, हीटर आदि। और खाना पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकार के बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे तवा, चकला, बेलन, परात, भगोना, कढ़ाई, चम्मच इत्यादि। और खाना पकाने की विभिन्न विधियाँ होती है, जैसे उबाल कर खाना बनाते हैं, सेकना, तलना। खाना पकाने का कार्य केवल महिलाएं ही नहीं करती, बल्कि पुरुष भी बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो काम है खाना बनाने का वो महिलाएं करती हैं, और महिलाएं खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, बड़े बड़े होटल हैं और अन्य जगह वहाँ पर अधिकांशतः पुरुष खाना बनाते हैं। चलिए पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती है, जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल। फलों और सब्जियों को खाने में पकाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, और खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पचने योग्य हो जाता है। अब आप सोचिए और बताइए, अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के आपको नाम बताने हैं। पहला प्रश्न है अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के। ये तो खाने का काम तो बहुत ही आसान होता है। वेरी गुड। तो इसका उत्तर हो सकता है खीर, पूड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, रोटी, सब्जी, केला, खीरा, दाल, चावल। ये आपकी मनपसंद खाने की चीज़ें हो सकती है। प्रश्न नंबर 2, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची खाई जाती है। लाल टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, केला, अमरूद, आम। जितने भी फल होते हैं लगभग कच्चे खाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पकाकर खाई जाती है। इसका उत्तर होगा रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, हलवा। ये सब पकाकर ही खाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती है और पकाकर भी खाई जा सकती है। बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती है और पकाकर भी। इसका उत्तर होगा टमाटर, गाजर, शकरकंद, मूली, चना, शिमला मिर्च इत्यादि। अब भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, बर्तन, कच्ची सामग्री और जल की आवश्यकता होती है। ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। चूल्हे कई प्रकार के होते हैं। चलिए अब चूल्हों के प्रकार देखते हैं हम। विभिन्न प्रकार के चूल्हे और उनके लिए उपयुक्त ईंधन से मिलान करना है। देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा हमें कर देंगे तो कुछ हमारी समस्या हल हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के चूल्हे, तो सबसे पहले ऊपर वाले चूल्हे का मिलान कर देते हैं हम। देखिए, ये गैस का चूल्हा है तो ये जल जाएगा। इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा हमें गैस का सिलेंडर, ये इसके साथ जोड़ देंगे। ये खुला चूल्हा है तो इसके साथ में हमें जोड़नी पड़ेगी ये लकड़ियाँ। ये मिट्टी का तेल का स्टोव है तो इसके साथ में मिट्टी का तेल हमें जोड़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अब ये क्या है, ये है सोलर चूल्हा, तो ये सूर्य की रोशनी से जुड़ेगा। और ये कोयले की अंगीठी है, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। और ये बिजली का हीटर है, तो ये बिजली के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के ईंधन और उनके स्रोत थे। अब गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा, तंदूर व सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें कोयले, उपले व सूखी लकड़ियाँ उपयोग में ली जाती है। उपले कहते हैं जो गोबर होता है उसको सुखाकर जो हम बना लेते हैं, वो उपले कहलाते हैं। आजकल घरों में गैस के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। कुछ व्यक्ति सोलर कुकर व हीटर का उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। आजकल गाँव में भोजन पकाने में सौर ऊर्जा और गोबर गैस प्रचलित है। सूर्य की रोशनी सौर चूल्हे में ईंधन का काम करती है। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस का चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। अब पता कीजिए और लिखिए। अब इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, आपने जो भी पढ़ा है। पहला है, आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? इसका उत्तर होगा, हमारे घर में भोजन रसोई गैस, LPG गैस के चूल्हे पर पकाया जाता है। और जिनके घरों में लकड़ी का जो चूल्हा होता है तो वो उस चूल्हे का नाम चलते हैं। लेकिन लगभग क्या होता है, इसका उत्तर अधिकांश का यही होगा, हमारे घर में भोजन रसोई गैस के चूल्हे पर पकाया जाता है। नंबर 2, विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो जो राजकीय या गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उसमें जो दोपहर का भोजन पकाया जाता है, मिड डे मील यानी पोषाहार, वह किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो विद्यालय में पोषाहार का भोजन अधिकांशतः गैस के चूल्हे पर पकाया जाता है, किंतु कभी कभी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर भी पकाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, आपके साथी अथवा पड़ोस में आसपास भोजन किस किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है? इसका उत्तर होगा, कुछ घरों में भोजन गैस के स्टोव पर, कुछ घरों में केरोसिन स्टोव पर, कुछ घरों में मिट्टी के चूल्हे पर तथा कुछ घरों में कोयले की सिगड़ी पर भोजन पकाया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के बर्तन। जब भोजन पकाने की बात आएगी तो बर्तनों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि बर्तनों के बिना भोजन पकाएंगे किसमें हम। अब विभिन्न प्रकार के बर्तन। आपने घर व आसपास किसी समारोह में खाना बनाते हुए देखा होगा, उसमें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे कढ़ाई, भगोना, खुरपा, चम्मच, संडासी, परात, बेलन, चकला, तवा आदि। अपने घर की रसोई में देखकर बर्तनों को पहचानिए और इनमें से कौन कौन से बर्तन खाना बनाने, कौन से बर्तन खाना खाने के काम में आते हैं, उसकी आपको सूची बनानी है। यानी खाना पकाने के कौन से बर्तन हैं और खाना खाने में कौन से बर्तन काम में आते हैं। अब बर्तन का नाम और इसका ऊपर प्रश्न है, आपकी रसोई आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन के नाम व किन किन चीज़ों से बने हैं। तो सबसे पहले खाना पकाने के बर्तनों की बात करते हैं। बर्तन का नाम क्या है और वो किससे बना हुआ है। जैसे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है चम्मच, और ये बना हुआ है स्टील या प्लास्टिक का बनता है। अब नंबर 2 पे आएगा चकला। चकला पत्थर और लकड़ी का बनता है। फिर भगोना स्टील या एल्यूमिनियम का होता है। फिर परात, तो परात भी स्टील और पित्तल की होती है। और फिर तवा लोहे का ही होता है, तवा एल्यूमिनियम या पित्तल का नहीं होता है। फिर खाद्य सामग्री। आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर सारणी में खाने की चीज़ों के नाम है और उसकी जो कच्ची सामग्री उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें रोटी। तो रोटी बनती है आटा, पानी और नमक से। और इसके बाद में पूड़ी बनेगी आटा, पानी और घी या तेल से, यानी उसको फ्राई करना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। और तीसरा है आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी की कच्ची सामग्री होगी आलू, पानी, मसाले, मसालों में जीरा, मिर्च, धनिया, हल्दी इत्यादि, नमक, तेल लगेगा। नंबर 4 है खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए चाहिएगा चावल, मूंग की दाल, मसाले, नमक और पानी। फिर दलिया है। दलिया बनाने के लिए चाहिएगा दलिया, नमक और
पानी। ये इस प्रकार से कच्ची सामग्री इनकी होगी। आपने देखा कि खाना बनाने में जल का उपयोग होता ही होता है। ऐसी खाने की चीज़ों के नाम बताइए जिनको पकाने में जल का उपयोग नहीं होता है। सोचो और सोच के आप बताइए कि जल का उपयोग नहीं होता है। सोचिए सोचिए, विचार करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक। देखिए, ऐसी सामग्री जिनको बनाने में जल का उपयोग नहीं होता है। बैंगन का भुर्ता, क्यों बैंगन को ऊपर गैस के ऊपर या कहीं आग में उसको सेकना पड़ेगा। धनिए की चटनी, धनिए को इकट्ठा करके और उसकी चटनी बना लेंगे, पानी डालने की जरूरत नहीं है, उसमें स्वयं में पानी होता है, वो काम में आ जाता है। फिर भुने हुए आलू, भुनी हुई शकरकंद, ये इन सब जो सामग्री बनाते हैं उसमें पानी का उपयोग नहीं होता। फिर अगला बिंदु है खाना बनाने की विधियाँ। घर पर खाना बनते समय आपने महसूस किया होगा रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं, जैसे उबालना, सेकना, भूनना, तलना आदि। अब बताइए आप, भोजन पकाने के इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है? उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर, छोंककर। अब जैसे उबालकर आलू की सब्जी बनाई जाती है। अब ऐसे ही उबालकर और क्या बना सकते हैं? ऐसे ही भूनकर हम हलवा बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले उबालकर। यहाँ से तो उबालकर आलू की सब्जी बनती है। इसके अलावा और क्या बनेगा? इसके अलावा और आलू का भुर्ता बनेगा, चावल बनेंगे, खिचड़ी बनेगी, खीर बनेगी, वो सब उबाल कर बनेंगे। नंबर 2 है भूनकर। तो भूनकर हलवा एक लिखा हुआ है, और इसके अलावा भूनकर और क्या बना सकते हैं? भूनकर हम पॉपकॉर्न बना सकते हैं, और भून के हम चना बना सकते हैं, और मक्के का जो भुट्टा होता है उसको भी भूनकर हम खाद्य सामग्री के रूप में काम में ले सकते हैं। फिर है सेक कर। तो सेक कर क्या करेंगे? सेक कर रोटी बनती है, सेक कर तंदूरी रोटी भी बनती है, और सेक कर बैंगन का भुर्ता भी बना सकते हैं। फिर तलकर, तलकर पकौड़ी एक लिखी हुई है। तलकर हम और क्या बना सकते हैं? पराठा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, समोसा, भटूरे, सब तलकर बना सकते हैं। छोंक कर, छोंक कर सब्जी एक हमने पहले से ही लिखी हुई है। तो इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? छोले बना सकते हैं, दाल फ्राई बना सकते हैं, ये छोंक कर हम बना सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, अपने पापा से पूछ सकते हैं। अब ये चित्र देखिए, ग्रामीण परिवेश की रसोई में खाना बनाते हुए। अब ये एक ग्रामीण परिवेश की रसोई इसमें दिखाई दे रही है, जिसमें नीचे चूल्हा रखा हुआ है, और चूल्हे में लकड़ियाँ या ये पास में उपले रखे हुए हैं, उपले इसमें जलाए जा रहे हैं, और जो भोजन की सामग्री है वो पास में रखी हुई है, और महिला किसी चौकी पे बैठी हुई है, और नीचे इसमें आग जल रही है, और इसमें भोजन तैयार किया जा रहा है। अब सोचिए और लिखिए, आपके घर में खाना कौन बनाता है? अब आपको इनका सही सही उत्तर आपको देना है। अब किसी घर में अगर पापा खाना बनाते हैं तो आप लिखोगे हमारे घर में पापा खाना बनाते हैं। मम्मी बनाती है तो मम्मी लिखना है, लेकिन अधिकांश घरों में मम्मी ही खाना बनाती है। तो आपके घर में खाना कौन बनाते हैं? इसका उत्तर होगा माताजी खाना बनाते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं? तो सामूहिक अवसरों पर खाना हलवाई बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3, होटल रेस्तरां आदि में खाना कौन बनाते हैं? तो होटल रेस्तरां आदि में पुरुष बावर्ची खाना बनाते हैं। खाना बनाने वाले को बावर्ची भी कहते हैं। तो पुरुष खाना बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी खाना बनाते हैं। सामान्यतः घरों में महिलाएं खाना बनाती है, और हमें इनका सहयोग भी करना चाहिए। आपकी माताजी खाना बनाती है, आपको कोई वो सामग्री कहती है ये सामान लेके आओ, वो लेके आओ, तो आपको अच्छे प्रकार से उनका सामान ला के देना चाहिए, और उनका सहयोग भी करना चाहिए। अब आप बताइए कि खाना बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, खाना बनाते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1,
आवश्यक सामग्री को पहले से ही एकत्र कर लेना चाहिए ताकि बार बार उठना नहीं पड़े। नंबर 2, खाना पकाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए तथा बालों को बांध लेना चाहिए। नंबर 3, खाना बनाते समय सूती कपड़े पहनने चाहिए तथा कपड़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। नंबर 4, सब्जियों को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए तथा अन्य खाद्य पदार्थों को ठीक से जांच लेना चाहिए कि उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है। नंबर 5, गर्म बर्तनों को संडासी, चिमटे या कपड़े से पकड़ना चाहिए। और नंबर 6, दाल सब्जी छौंकते समय मुंह कढ़ाई या भगोने के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और नंबर 7, रोटियों को पलटने के चिमटे का प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 8, संभव हो तो भोजन बनाते समय एप्रिन पहन लेनी चाहिए। कपड़ा होता है जो अलग से पहना जाता है, उसको एप्रिन कहते हैं। नंबर 2 प्रश्न है ये, नींबू की शिकंजी किस प्रकार बनाई जाती है? क्या इसे बिना पकाए तैयार कर सकते हैं? ये गर्मियों की चीज़ है नींबू की शिकंजी, तो उसको बिना पकाए भी तैयार कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा नींबू की शिकंजी को बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। अब शिकंजी किस प्रकार से बनाएंगे? किसी बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर उसमें भली भांति 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक घोल लेते हैं और अब इसमें 1 या आधा नींबू निचोड़ देते हैं। इस प्रकार बनी शिकंजी को छलनी से छान लेते हैं ताकि इससे नींबू के बीज अलग हो जाएं। अब इसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल लेते हैं और नींबू की शिकंजी तैयार हो गई। गर्मी का शानदार पेय इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? भोजन के रूप में कई चीज़ों को पकाकर व कई चीज़ों को कच्चा ही खाते हैं। भोजन मिट्टी के चूल्हे, गैस के चूल्हे, सौर चूल्हे, हीटर और सिगड़ी आदि पर पकाया जाता है। और खाना पकाने व खाना खाने के कई बर्तन होते हैं जो अलग अलग वस्तुओं से बने होते हैं। और खाना विभिन्न तरीक़ों से बनाया जाता है, जैसे उबाल कर, भून कर, सेक कर, तल कर, छौंक कर आदि। तो इस पाठ का सार है, फल एवं सब्जियों का उपयोग धोकर करना चाहिए। भोजन और फलों को ढक कर रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये विशेष निर्देश इस पाठ के बारे में मिला है, इसका हमें पूरा ठीक तरीके से पालन करना चाहिए। तो ये भोजन के बारे में हमारा एक और पाठ था और मुख्य रूप से इसमें केंद्रित था भोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपने इस पाठ को ठीक प्रकार से आनंद के साथ में सीखा है और जिन जिन बातों को सीखा है उन बातों को आप अपने जीवन में काम में भी लें, तभी हमारी पढ़ाई की सार्थकता होगी।